दोस्तों, क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के पैरों का चरणामृत पिया था? वैसे एक पौराणिक गाथा काफ़ी प्रसिद्ध है जो हमें श्री कृष्ण और राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण काफ़ी बीमार पड़ गए। कोई भी दवा उन पर काम नहीं कर रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिससे से इन गोपियाँ दुविधा में पड़ गईं। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि यदि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है, यदि उसके पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वे ग्रहण कर लें तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियाँ और भी चिंता में पड़ गई। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थीं, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता भी सता रही थी। उनके मन में बार बार यही प्रश्न आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पाँव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और श्री कृष्ण जी को पीने के लिए दिया तो वो परम भक्त का कार्य तो कर देगी, परंतु किन्हीं कारणों से कान्हा जी ठीक ना हुए तो उसे नरक भी भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण जी की ओर ताक रही थीं और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच रही थीं कि तभी वहाँ श्री कृष्ण की प्रिय राधा जी आ गई। जब गोपियों ने श्री कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित न समझा और जल्द ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण जी को पिलाने के लिए आगे बढ़ गईं। राधा जानती थी कि वे क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा के मन में भी था। लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वो नरक में जाने के लिए भी तैयार थी। आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने चरणामृत पिया और देखते ही देखते वे ठीक हो गए, क्योंकि राधा जी ही थीं जिनके प्यार और सच्ची निष्ठा से श्री कृष्ण जी तुरंत ठीक हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता नहीं की और यही उनका धर्म भी था। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।